नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो में। एक्चुअली आज हमारे साथ आए हुए हैं भिवानी से श्री भजनलाल जी। तो भजनलाल जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं मार्केट के साथ में और किस तरीके से आपने सर्वाइव किया है मार्केट में। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा सर। मैं पिछले 9 साल से करीब स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है। और स्टॉक मार्केट में मैंने जो मेरे से हो सका मैंने वो सीखने की कोशिश करी। काफ़ी सारी क्लासेस भी ज्वाइन करी, बैक टेस्टिंग भी करी, मैनुअल जो ट्रेडिंग होती है ये जो आपकी पेपर ट्रेडिंग होती है ये भी करके देखा और रियल अकाउंट भी करके देखा। लगभग 2 साल तो मैंने पेपर ट्रेडिंग भी करी है। और उसके बाद काफ़ी सारी मैंने डीमेट अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट में भी ट्रेडिंग करी है। ठीक है। सारे इंडिकेटर सभी कुछ स्ट्रेटजी जो भी सीख सकते हैं यूट्यूब से, या बुक है जैसे ट्रेडिंग इन द जोन है उससे भी मैंने सीखी है। काफ़ी माइंडसेट की या साइकोलॉजी की काफ़ी सारी मैंने किताबें भी पढ़ी हैं जी। और मैंने काफ़ी सारा प्रैक्टिस भी किया है कि भाई ऐसा हो कि भाई जिसने मैंने पेपर ट्रेडिंग करी हो जी। प्रैक्टिस भी बहुत किया है। मतलब कोई मंथ मेरा ऐसा गया नहीं होगा पिछले 7 साल से कि जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया हो। जी। बहुत ट्रेड किए, बट दिक्कत कहीं ना कहीं ये आती है जैसे सब कुछ सीखने के बाद भी मैं अपना रिस्क रिवार्ड जो है मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। उसका मेन कोई कारण? उसका मेन कारण ओवर ट्रेडिंग है। सबसे बड़ा मेन कारण तो ओवर ट्रेडिंग है। और दूसरा फियर और ग्रेड भी बहुत तगड़ा काम करते हैं। जब प्रॉफिट हो रहा होता है, ट्रेड मेरे 90% जिस अप्रोच से मैं लेता हूँ वो एक्यूरेट रहते हैं, मेरा एंट्री सेटअप सही होता है जी। मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल, ना ही प्रॉफिट में एग्जिट कर पाता हूँ। लॉस तो जब तक एग्जिट नहीं करता हूँ जब तक अकाउंट साफ नहीं हो जाता है जी। तो काफ़ी सारा मैंने वीडियो रिसर्च किया, सब जगह देखा। लास्ट में मेरे को किसी ने ऑप्शन बताया कि भाई आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। जी। एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा है जिसके अंदर आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी। तो अभी मैं इमोशनलेस ट्रेडिंग करने के लिए एल्गो का मैं सर्च ही कर रहा था यूट्यूब पे, तो आपका चैनल जो है मेरे को दिखाई दिया, जो चार्टिंग है द चार्टिंग। तो उस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपके देखे, उसके बाद उसके रिव्यू देखे, कमेंट देखे, तो मेरे को ठीक लगा तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। और अभी यहाँ पे आने के बाद जो स्ट्रेटजी आपने बताई है या जो जिस लॉजिक से आपने अपने एल्गो तैयार किए हैं जी, तो उसको देख के लग रहा है कि अभी मैंने किया तो उस पे है नहीं, बट लग रहा है कि अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में रिजल्ट तो आ ही जाता है जी। और बाकी लाइव अकाउंट्स भी आपने दिखाए हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी आपका एल्गो काम कर रहा है जी। तो उम्मीद करते हैं कि जो है जो मेरा जो ओवर ट्रेडिंग का और जो फियर एंड ग्रीड वाला जो सिस्टम है वो अब खत्म होने की ओर है। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपके यहाँ पे आने के बाद मैं जो है प्रॉफिटेबल रहूँगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इमोशंस लाने की जरूरत ही नहीं है जब मेरे लिए मशीन काम करेगी एल्गो। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको भी और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी। मेन जो इश्यूज है मार्केट के अंदर वो यही है कि ओवर ट्रेडिंग में आदमी पैसा गवा देता है और जब नुकसान होता है तो उसके लिए 20,000 30,000 भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। वो देखता रहता है कि कब वो 20,000 खत्म होगा जी। वहां पे समस्या आती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना आप लंबा बैठेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, जितना आप कम बैठेंगे उतना ही आप नुकसान में बैठेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जब मार्केट में मूवमेंट होगा उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होगा और जब मार्केट में आप घुसेंगे उस टाइम पे मार्केट या तो साइडवेज होगी या फिर सबसे पहले वो आपके स्टॉप लॉस खाने चालू करेगी। बिल्कुल। तो मेन चीज ये है कि अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लिया कि भाई आज के दिन मुझे बस खाली $20 $10 या फिर 200 रुपए या 400 रुपए से ज्यादा तक नहीं करना है नुकसान, तो आप कल जा सकते हो, परसों जा सकते हो। तो आपने देखा होगा कि जैसे गोल्ड जैसी स्क्रिप्ट है या बिटकॉइन जैसे स्क्रिप्ट है उसके अंदर अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, यानी कि उसके लिए $40-50 का मूवमेंट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जिस दिन अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा तो आप $40-50 आराम से कमा पाओगे और आपको देना कितना है, $4 $5। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया तो आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने अपना लॉस मेंटेन कर लिया, आपने सोचा कि भाई मेरे को बस खाली $20 से ज्यादा नुकसान नहीं लेना, $40 से ज्यादा नुकसान नहीं लेना किसी भी दिन, तो आप फिक्स कर दिया आपने कि भैया मेरा इतना है उससे ज्यादा नहीं है, तो साइडवेज मार्केट में आप बच जाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो नुकसान करती है वो साइडवेज मार्केट में ही करती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में वो इमोशंस से नहीं बच पाएगी।
क्यों नहीं बच पाएगी? उसको लगेगा कि मेरा $5 का नुकसान हुआ तो मुझे आज ही ये $5 का कवर करना है, और उसी चक्कर में वो 5 से 50 होता है और 50 से $500 का नुकसान हो जाता है। इमोशनली अटैच हो जाता है। हाँ, इमोशनली अटैच होता है। उसको लगता है कि यार मैं हार कैसे रहा हूँ, मैं सब चीज ठीक कर रहा हूँ तो वो हार कैसे हो रही है मेरी, तो उस कंडीशन में वो नुकसान करता है। एल्गो में क्या है, आपने रिस्क मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि आप मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं या ब्रोकर्स हैं उनसे भी बच जाते हो, क्योंकि आपने रिस्क मैनेज कर लिया है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको देखेंगे नहीं आपके अकाउंट को किसका क्या है। आपने उसको बता दिया मेरा $10 का नुकसान है, $20 का नुकसान है, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो वो आपके अकाउंट को ना देख के उनको देखेंगे जिनका रिस्क ज्यादा है, तो उस तरीके से भी आप बच जाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए मिलने। और दूसरा क्या है कि आप यूज करके देखिए, यूज करके अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आगे चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी को बिल्कुल 100% हम यूज करेंगे और रिकमेंड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमने जो रिजल्ट देखा है इसका, और काफी सारे फीडबैक जो दूसरे किए हुए हैं उनसे भी मिला हुआ है कि भाई सर का स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया हथियार सर के पास है एल्गो के रूप में। अगर किसी को अपनी नई स्ट्रेटजी बनवानी भी है वो भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया है उसके लिए भी कोडिंग करवा सकता है, और सर के पास ऑलरेडी भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी हैं जिनको यूज करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी सर से मीटिंग होगी तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ होगी और बिल्कुल बहुत ही सर, पॉजिटिव नोट के साथ होगी। बिल्कुल थैंक यू सर, सर। थैंक यू।